अच्छा, यहाँ पर तो ना सबसे पहले हमें ना हर एक रिलेशनशिप की ना नेचर नहीं पता होती कि अगर दोस्ती है तो हमें, आप बहुत ज़्यादा लोगों से सर्वे करके देख सकते हैं कि उनको यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। राइट। और उन्होंने दोस्त ऐसे बना लिए कि आप मेरे दोस्त बने, फिर उसने उससे सलाम दुआ की, फिर हम लोग इकट्ठे मिले और बस दोस्त बन गए। मतलब मेरी अपना उसमें कोई भी ऐसा मकसद शामिल नहीं है। मेरी अपनी जो ख्वाहिश है कि मुझे किस तरह के दोस्त बनाने हैं या किस तरह की चीज़ों को कंसीडर करना है, वो हमें पता नहीं होता। बिल्कुल सही। तो हम लोग बिल्कुल एक ब्लैंक स्टेट के साथ हम किसी को भी दोस्त कंसीडर कर लेते हैं। हम दोस्त उसको भी बना लेते हैं कि जिसको हम लोग अपनी सारी शेयरिंग्स बता रहे हैं, घर की, बाहर की, अपनी शादीशुदा लाइफ की, अपने बच्चों की, तो हम समझते हैं कि ये हमारा दोस्त है। अल्टीमेटली आपको पता ये चलता है कि आप उसके साथ खा पी भी रहे हैं, आप उसके साथ घूम फिर भी रहे हैं, शेयरिंग भी सब कर रहे हैं, लेकिन जब आपका मुश्किल टाइम था ना, तो वो आपके साथ नहीं था। तो आप ये देख लें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने लम्हात थे कि जब आप मुश्किल में थे तो, लेकिन आपका दोस्त आपके साथ नहीं था। मेरे पास इतनी ऐसी काफ़ी मेरी अपनी पर्सनल एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर मैं किसी की बेहतरीन दोस्त नहीं हूँ, शायद मैं दोस्त भी नहीं हूँ, मैं कॉलीग हूँ, और मेरे पास कोई आए अपना कुछ काम लेकर, तो मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछती हूँ कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब दोस्त ने इस काम को करने से मना किया है तो तब हम आपके पास आए। तो ये इंडिकेट करता है कि दोस्ती ये नहीं है कि आप खुशी में हमेशा साथ हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी के साथ खुशी में अगर नहीं शामिल हो सके, लेकिन अगर कोई पर्सन आपका स्पेशली दोस्त किसी मुश्किल में है और उसके हालात इतने मुश्किल हैं कि वो आपको भुला रहा है या आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, तो आप उस वक्त उसके पास ज़रूर हों। अगर आप मुश्किल वक्त में भी दोस्तों के साथ नहीं हैं तो फिर वो दोस्ती नहीं है। फिर आपको यही नहीं पता कि फ्रेंडशिप होती क्या है, फिर आपने दोस्ती की है, दोस्ती निभाई नहीं है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि वो आपसे बातचीत किस तरह से करता है, वो आपके साथ मुखलिस कितना है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने कभी आपके फायदे के लिए अपने हक से क्या वो पीछे हटा है? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दोनों के कॉमन गोल्स होते हैं और हम एक ही पिच पर जा रहे होते हैं, लेकिन किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो वो देखें, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, चाहे कोई छोटी सी बात हो, तो क्या उसने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है? क्या वो आपको बर्दाश्त करता है? क्या ऐसी बात तो नहीं है कि आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो वो भी गुस्सा कर रहे हैं, मतलब वो आपको समझ नहीं रहा? तो ये वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि जिसके थ्रू आपको ये पता चल सकता है कि कोई जो मेरा दोस्त है वो मेरे साथ सच्चा है कि नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता चलता है कि अच्छा, आपका दोस्त किसी दूसरे को ये बता रहा था कि आप तो ऐसे हैं। वो जो मेरा दोस्त है ना, उसने जो गाड़ी ली है ना, वो मेरे से लेके गया था एक्चुअली, उसको एक्चुअली चाहिए थी, उसके पास थी नहीं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? वो आपके पास आया गाड़ी लेने के लिए दोस्ती के सहारे, आपने उसको दे दी, लेकिन उसकी पीठ पीछे आप बाकियों को क्या शो करवाना चाह रहे हैं कि गाड़ी मेरी है। इसी तरीके से आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप बाद में बताएंगे मैंने फलां को पैसे दिए, उसके पास बेचारे के पास नहीं थे। तो ये दोस्ती नहीं है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएं कि मेरा दोस्त मेरी एब्सेंस में किसी दूसरे को मेरे बारे में ये बता रहा है, तो वहां पर आपको जान लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यह है कि हमें अगर कुछ चीज़ें पता भी चल जाए ना दोस्तों को, तो फिर हम इतना ट्रस्ट कर रहे होते हैं उस रिश्ते पर कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। हम उसको दोबारा मौका देते हैं, हम दोबारा फिर डसे जाते हैं, लेकिन हम दोबारा फिर से मौका देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मुखलिस होते हैं, दूसरा पर्सन मुखलिस नहीं है, और हम उसको दोबारा से मौका देकर और फिर जो वो बिल्कुल मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और देन वो फिर हमारे पास आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास कि अब मेरी बात सूखी है, अब मैं ना उसको छोड़ पा रहा हूँ ना रख पा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ये सब कुछ गलत कर रहा है, मुझे पता भी चल चुका है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि जो इंसान आपका सच्चा दोस्त ही नहीं है, उसको छोड़ने में आपको तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन आपको छोड़ देना चाहिए। आप उससे सलाम दुआ ज़रूर रखें, लेकिन दोस्ती ना रखें।